आप देख रहे हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल और तस्वीर बिल्कुल साफ उभर कर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। और तस्वीर ये कि आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। 48 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, 22 बीजेपी के खाते में, और कांग्रेस अपना खाता भी ना खोल पाए। ये आंकड़े हैं, ये एग्जिट पोल है। नतीजे 10 तारीख को आएंगे, लेकिन जो हम एग्जिट पोल में देते हैं अमूमन वही नतीजे भी आते हैं। ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अभी आपको अपने सहयोगी सुहेल के पास, द वेरी हैंडसम डैशिंग सुहेल के पास लिए चलता हूं। तस्वीर क्या उभरने वाली है सुहेल? ये आंकड़े नतीजों में तब्दील हुए तो विधानसभा की। संदीप, इतिहास गवाह रहा है कि न्यूज टुडे चाणक्य ने जो एग्जिट पोल दिखाया है वही नतीजों की शक्ल में सामने आए हैं। शायद ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में बदल जाते हैं तो विधानसभा की सूरत क्या होगी, ये हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। यही एग्जिट पोल अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी 22 विधायकों के साथ यहां बैठी होगी, जिसमें 6 प्लस माइनस की संभावना है। बीजेपी को 32 विधायक मिले थे, बीजेपी प्लस को 2013 के विधानसभा चुनाव में। और आम आदमी पार्टी की सूरत क्या होगी ये आपको दिखाते हैं। विधानसभा के अंदर केजरीवाल कह चुके हैं 15 तारीख को वो शपथ लेंगे, तो आम आदमी पार्टी के विधायक आपको यहां बैठे नजर आएंगे विधानसभा के अंदर। 48 में 6 प्लस माइनस यानी 42 से लेकर 54 विधायक तक आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। कांग्रेस 0 से 2, बेशक कांग्रेस माइनस में जाने का मुमकिन नहीं है, इसलिए +2 और 0 के बीच में हो सकती है, और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। तो दिल्ली विधानसभा जिसमें 70 विधायक हैं, और ये सूरत हाल हो सकता है दिल्ली विधानसभा का। अरविंद केजरीवाल पहले कह चुके हैं 14 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया था और 15 फरवरी को वो शपथ लेंगे। संदीप, तो ये थी विधानसभा की स्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल। और हिलाल लगातार हमारे साथ बैठे हुए हैं, जाने माने चुनावी विश्लेषक हैं। हिलाल, ये आंकड़े हैं, ये एग्जिट पोल है, नतीजों का इंतजार है। +-6 का एरर मार्जिन हम दिखा रहे हैं, +-3 का हम जो वोटिंग शेयर है, वोटिंग परसेंट है, उसमें भी दिखा रहे हैं +-3 का एरर मार्जिन। ये दरअसल कैसे प्ले आउट करता है, दर्शकों को ये बताना भी जरूरी हो जाता है। देखिए, ये अभी तक का जो सर्वे आए हैं उससे एक बात स्पष्ट है कि आमतौर पर जो नतीजे हैं वो सर्वे जो है वो रुझान है। सर्वे को आप अंतिम सत्य मत समझिए। सर्वे केवल सवाल को उठाता है और सवाल को और कैसे अच्छी तरह से पूछा जा सकता है, तो उससे एक रुझान हमें पता लगता है। इस रुझान से ये साफ जाहिर है कि इसमें जो एज है वो स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको जो हम भाजपा को अंडर प्ले कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई 22 सीटें ली हैं, एक साइजेबल नंबर ऑफ, और यहाँ पर ज्यादा जरूरी आंकड़ा हो जाता है 37% वोट मिलने वाली है बीजेपी को, 43% मिलेंगी आम आदमी पार्टी को। 6 का अंतर हो जाता है, पर दोनों ही आंकड़ों में +-3 का एरर मार्जिन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रुझान है, और इस रुझान से जो तस्वीर निकलती हुई आ रही है उसमें स्पष्ट तौर पर जो पड़ला है वो आम आदमी पार्टी का बना हुआ है। लेकिन मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दी हमें डिसमिस नहीं करना चाहिए। वो एक शक्ति के तौर पर उभरी है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है इसमें, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को मोदी लहर और विकास का नाम दे रही थी वो अनुदित हुआ है राजनीति में। आम आदमी पार्टी ने उस पर एक सवाल उठाया है और इस सवाल को उसको अनपैक किया है। जो डेवलपमेंट अभी वो प्रोड्यूस कर रहे थे कि जैसे डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मोदी जानते हैं, उसको उन्होंने अनपैक किया है। और वो अनपैकिंग जो है पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक नई परिभाषा राजनीति की गढ़ेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो दिल्ली क्या मोदी का विजय रथ, हम लगातार ये शब्द गढ़ते रहते हैं टीवी पर, अश्वमेध की बात करने लगते हैं। दरअसल ये रोड़ा आ गया है, ये रोड, ये स्पीड ब्रेकर है, या ये रोड ब्लॉक आ गया है मोदी के विजय रथ के सामने। अब कुछ सवाल भी पूछे जाने लगेंगे। अभी तक उनको एक गोल्डन रन मिला हुआ था। ये सवाल भीतर के लोग ही पूछने लगेंगे। अभी भी भीतर हैं जो लोगों में सुगबुगाहट थी, बोलते नहीं थे। लेकिन अब ये कहना कि मोदी के नाम पे और प्रदेशों में आप जाएंगे, क्योंकि अभी और नतीजे सामने आएंगे और राज्यों में भी जाएंगे। अब मोदी के नाम पे चाहे इतना पैसा आप खर्च करें, आप अमित शाह की रणनीति इस्तेमाल करें, लेकिन सचमुच आपको उसका फायदा मिलेगा, ये लोग इस पे सवाल निश्चय खड़ा करेंगे। दूसरी बात, मैं हिलाल साहब की बात से थोड़ा नाइत्तेफाक की
रखता हूं, ये जबरदस्त हार है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए कि जब आप वहां पे लोगों को सुबह से पुकार रहे हैं कि आप बाहर निकल के आइए ज्यादा से ज्यादा, पर अभी भी ये एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल है लेकिन सर्वे नहीं है। ये एग्जिट पोल है, मैं जानता हूं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि एग्जिट पोल और सर्वे में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा अब आप इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही शर्मनाक हार है। शर्मनाक इस मायने में है कि इतनी ताकत झोंकने के बाद, देखिए मुझे याद नहीं पड़ता कभी प्रधानमंत्री जो है वो कड़कड़डुमा या शकूर बस्ती या, और दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है, ये सिटी स्टेट है। दिल्ली नगर पालिका के चुनाव की तरह चुनाव होते हैं, छोटी छोटी बस्तियां, छोटी छोटी वहां पे विधानसभाएं हैं, और वहां पे फिर आपने जो पैसा जो खर्च किया है, जो विज्ञापन, जितने मैंने जीवन में कभी इस तरह का, इतने पहले हमने लोकसभा का चुनाव भी देखा था, लेकिन आप अखबार खोलें, अखबार है ही नहीं, अखबार का मुंह ढका हुआ है विज्ञापनों से, और आज से नहीं हो रहा, ये कई दिनों से सिलसिला चल रहा है। और जितना नीचे के स्तर पे राजनीति गई है, चोर, बेईमान, बड़े बड़े नेताओं के मुंह से शब्द निकले। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि नई जो चीज है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति धर्म के नाम की राजनीति है, संप्रदाय की राजनीति है, और आपने एक राजनीति का क्या संदेश दिया। मैं सोचता था कि त्रिलोकपुरी में दंगे हुए, जब अपना भाषण केजरीवाल दे रहे थे, ये दंगों की बात उठाएंगे, उन्होंने दंगे हिंदू मुस्लिम और तो और जब इमाम बुखारी वाला मास्टर स्ट्रोक ऐसा था, उन्होंने कहा हमें समर्थन नहीं चाहिए क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम को बांट करके चुनाव नहीं जीतना चाहते हैं। एक नई राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हार इसलिए है कि वो धर्म की राजनीति और संप्रदाय की राजनीति। अनुराधा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 1 साल में पूरी राजनीति करके वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं, लेकिन और पार्टी से, बीजेपी से या कांग्रेस से ज्यादा स्मार्ट, क्योंकि उनका पब्लिक कनेक्ट जो था वो बहुत he beat them at their own game. Yes, he beat them in their own game. A, B, मुझे नहीं लगता कि ये डेफिनेटली एक जिसे कह सकते हैं कि देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी ये जिसे कह सकते हैं एक बदलाव की राजनीति की तरफ अंकित कर रहा है। लेकिन जो थानवी जी ने कहा कि इससे चैलेंजेस होंगे मोदी जी को, मुझे लगता है उसमें अभी देरी है, क्योंकि मोदी जी कुछ भी आप कहें तो मोदी जी देश के 5 साल के लिए प्रधानमंत्री हैं, और अगर उनकी पार्टी और अगर बीजेपी 1 साल में शायद इस चुनाव की सीख से कुछ सीख जाए तो शायद वो दूसरी चीज होगी, क्योंकि लोगों का मन बदलते बहुत वक्त नहीं लगता। आज 3 महीने पहले तक लोग अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा मान रहे थे, लेकिन आज 10 दिन में उनके लिए कैसे हवा बदली ये हम सब देख। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। शाहनवाज भाई, 22 सीटें आपको मिल रही हैं, 48 सीटें आम आदमी पार्टी को। आपकी प्रतिक्रिया, साथ ही साथ सवाल मैं एक जोड़ना चाहूंगा। कुछ देर पहले हमने प्ले आउट की एक बाइट किरण बेदी की कि नहीं, जो ये सर्वे दिखाए जा रहे हैं 3 बजे के आंकड़ों के आधार पर, वोटर टर्नआउट के आधार पर, हम 6 बजे जब मुकम्मल हो गई वोटिंग प्रक्रिया उसके बाद के आंकड़ों के आधार पर ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। पहली बात। दूसरा, उन्होंने कुछ देर पहले एक और बाइट दी कि हार की जिम्मेदारी मेरी, पहले ही बैकफुट पर चली गई है। आपने एग्जिट पोल को नतीजे मान लिया है क्या? एग्जिट पोल को आप नतीजा मानकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर हम एग्जिट पोल को ही नतीजा मान लें तो फिर गिनती में जाए ही नहीं, इसी को मानकर बैठ जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी भी चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शक हम लोगों को नहीं लगता है। ठीक है, दिल्ली के अंदर वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है, सैंपल आपका छोटा है, लेकिन वोटिंग 70% हुई है करीब, और लोग हमारे जारी रखिए अपनी बात। लगता है थोड़ा वहां पर कई बार फ्रीज हो जाता है फ्रेम, ये हमारा ओबी, क्योंकि हम सैटेलाइट्स के सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, उसमें दिक्कत भी आ जाती है। आशुतोष, हम राजनीति की बड़ी तस्वीर की भी बात कर रहे थे, लेकिन जो खांटी राजनीति, आप व्यवहारिक आदर्शवादी राजनीति की बड़ी ताल ठोकते थे। क्या आम आदमी पार्टी ने, दरअसल बीजेपी ने तो जो गलतियां की, मेरा सवाल आशुतोष आपसे सीधा है कि आप भी व्यवहारिक प्रैक्टिकल राजनीति जिसमें साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करना आपने भी सीख लिया। सुकेश जो यहां पर कह रहे थे कि नीच राजनीति को नीची जाति से जोड़ देते हैं नरेंद्र मोदी, तो उपद्रवी कहां कहा गया, कैसे कहा गया, उसको आप लपक कर चुनावी फायदे में तब्दील करने में भी सक्षम हो गए। आपने बीजेपी का गेम सीख लिया। अगर मैं ये कहूं तो गलत कह रहा हूं क्या?
नहीं, देखिए, अगर आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी और कांग्रेस की तरीके से बिहेव करेगी या उसकी तरीके से बिहेव करती हुई दिखाई पड़ेगी तो लोगों को आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन चुनाव के अंदर जिस शुचिता की जरूरत थी उस शुचिता को हमने पूरी तरीके से अपनाया। आज भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है जितने की एक विधानसभा के अंदर राजनीतिक पार्टियां खर्च कर दिया करती हैं। अभी बड़ी अच्छी बात ओम थानवी जी कह रहे थे कि ओम थानवी जी ने एक बात कहा, उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से अगर आप देखिए तो अखबारों के सारे अखबारों का फ्रंट पेज इतने महंगे महंगे विज्ञापनों से बीजेपी के विज्ञापन। नहीं आशुतोष, अगर मैं कहूं सारे टीवी चैनलों पर आपके जबरदस्त ऐड चलने लगे, एल बैंड भी चल रहा था आम आदमी पार्टी का। ऐसा नहीं है कि आपने प्रचार नहीं किया, रेडियो पर तो आपने इस तरह के ऐड चलाए कि आदमी भ्रमित हो जाए, एक आरजे दिखाकर मानो कि वो कार्यक्रम का हिस्सा ही है, और बाद में 2 सेकंड के पॉज के बाद आ रहा है ये विज्ञापन आम आदमी पार्टी का है। ऐसा नहीं है, आपने स्मार्टली यूज किया है संदीप पब्लिसिटी को। आपकी बात बहुत दुरुस्त है, आपकी बात बहुत दुरुस्त है, लेकिन हमें चुनाव में अगर लड़ना है तो हमको मिनिमम विज्ञापन तो करना ही पड़ेगा। हमने जो टेलीविजन के अंदर विज्ञापन दिया वो सिर्फ आखिरी 2 दिनों का, हमारे पास पैसा ही आखिरी 2 दिनों का था। हमने रेडियो का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि रेडियो अमूमन सस्ता पड़ता। हम एक भी विज्ञापन अखबार में नहीं दे पाए, किसी भी मैगजीन में नहीं दे पाए, ये सच्चाई है। जबकि बीजेपी का विज्ञापन जिस तेजी के साथ, अगर हमारा रेडियो में 1 विज्ञापन था तो बीजेपी के 4 या 5 थे। टेलीविजन में हम सिर्फ 2 दिन दे पाए, बल्कि बीजेपी लगातार पिछले 15 दिनों से उनका विज्ञापन आ रहा। अखबारों के अंदर तो हमारी उनकी कोई तुलना नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की तरीके से बिहेव करती नजर आएगी उस दिन आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी एक टॉकिंग पॉइंट चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति का जो भ्रष्टाचार था। जी, मैं एक टॉकिंग पॉइंट चाहता हूं आपसे। मेरा सीधा सवाल ये, फर्ज कीजिए ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो जाता है 10 तारीख को, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल या राष्ट्रीय राजनीति में उनका दखल होगा? सवाल इसलिए, नीतीश कुमार आपको सपोर्ट करने की बात कह रहे थे, ममता बनर्जी ने आपको वोट देने की बात कही, इंक्लूडिंग सीपीएम। जी, इंक्लूडिंग सीपीएम। देखिए मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अगर आप आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी को देखिए, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव नहीं लड़े, इसलिए नहीं लड़े क्योंकि विधानसभा के चुनाव लड़के हम 4% की 6% की पार्टी बनके रह जाते और ट्रेडिशनल पार्टी, कन्वेंशनल पार्टी की तरीके से बिहेव करते। हमारा कहना यह था कि दिल्ली को हमें हिंदुस्तान की राजनीति में पॉलिटिक्स, इलेक्शन, गवर्नेंस, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नेशनल रोल होगा? नहीं, अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो कहीं जाने वाले नहीं। 5 साल के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे और दिल्ली को एक ऐसे मॉडल स्टेट के तौर पर हमें डेवलप करना है जहां गवर्नेंस विदाउट करप्शन पॉसिबल है। आप बेहतरीन मॉडल बनाना चाहेंगे। बीजेपी के खिलाफ अगर एक मोर्चा खड़ा होता है उसका चेहरा बनेंगे क्या अरविंद केजरीवाल? बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने के लिए मैंने नीतीश कुमार, सीपीएम, ममता का जिक्र ऐसे ही नहीं किया आशुतोष, आप समझ रहे हैं। देखिए संदीप, आप जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल का जवाब मेरी तरफ से नो कमेंट्स के तौर पर भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे बड़ी स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को अगर आप कन्वेंशनल नजर से देखेंगे कि बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक रैलिंग फोर्स के तौर पर हो जाएगी जहां तमाम दूसरे राजनेता इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमारे ख्याल से आप आम आदमी पार्टी को दूसरे लोग उस नजर से नहीं देखने की या समझ पा रहे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी देश के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत है। एक नई राजनीति की शुरुआत है। जब हम दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं तो हमने पूरे देश के अंदर मिशन विस्तार के नाम से संगठन का काम शुरू कर दिया है पिछले 6 महीने में, जो बहुत साइलेंटली, बहुत धीरे धीरे चल रहा। चलिए, ये सवाल मैं आशुतोष 10 तारीख के लिए भी आपके लिए बचा के रखा हुआ है। ये सवाल मैं फिर पूछूंगा, नेशनल रोल भी होगा क्या अरविंद केजरीवाल का अगर हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे आते हैं? ये बहुत बड़ा अगर है। एक बात बोलना चाहूंगी, आपने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल, थोड़ी क्लैरिटी दे दूं, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति बिल्कुल अलग होगी। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी राजनीति में वो सब चीजें जोड़ी है जो कि एक आम राजनीति में मैं तो कह रहा हूँ व्यवहारिक राजनीति, वो आदर्शवाद का चोगा वगैरह बिल्कुल है। उन्होंने व्यवहारिक राजनीति, और इसको इनको मानना चाहिए कि उन्होंने व्यवहारिक राजनीति की है, आदर्श की राजनीति की जगह व्यवहारिक राजनीति की है, और इस बात को उनको मानना चाहिए।